आपको बैठे हुए कितना देर हुआ? तो पौन घंटा हो गया। 45 मिनट। जी। ये जो ध्यान कक्ष है, इसका वातावरण कुछ आपको बता रहा होगा। नहीं, बैठे साहब तो महसूस ज़्यादा हो रहा था, गर्मी महसूस हो रहा था, पसीना हो रहा था। गर्मी और पसीना क्यों हो रहा था? गर्मी के कारण। उमस के कारण। जी। और बार बार मन उसी पे जाता रहा होगा, जी। उमस पर, गर्मी पर, पसीना पर, सांस लेने में दिक्कत हो रहा होगा। जी। तो कुल मिलाकर के 10-15 मिनट तक इसका याद ख्याल होता रहा होगा। जी जी। इसके अलावा भी कुछ याद हो रहा था? इसके अलावा कुछ नहीं साहब, सांस पर अपना ध्यान किए, बस धीरे धीरे मन शांत हुआ। मन शांत हो गया तो मन शांत हुआ साहब, तो शांत होकर बैठ गए। नहीं तो उसके आगे भी हमने कहा ना, चेतना में रहिए, यानी चेतना मतलब अंदर से जागृत अवस्था। अंदर से जागृत अवस्था में। हाँ, देख करके कि मेरा मन शांत है। जी जी जी। कुछ भी याद नहीं कर रहा है। चेतना में रह करके कर रहा हूँ। ये जो शब्द बोले जा रहे हैं बड़े गंभीर शब्द हैं। इसी शब्द पे आपको स्थिर होना है कि बाहर का कुछ भी याद ख्याल स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन भीतर से हम जग करके देख रहे हैं कि मन कुछ भी याद ख्याल नहीं कर रहा है। तो जब मन कुछ याद ख्याल नहीं कर रहा तो शांत है, और चित्त को उसमें अनुसंधान करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए चित्त स्थिर है। तो 2 शब्द बार बार बोल रहा हूं इस समय, इसी को परिपक्व करना है। मन को शांत रखना है और चित्त को स्थिर रखना है। और चित्त स्थिर तब रहता है जब हम भीतर से चेतनावान हैं। शांत नहीं, चेतनावान है। चेतनावान का मतलब है जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था का मतलब यहाँ प्रचंड अग्नि से दहकती हुई आग, और दहकती हुई आग में कुछ भी बचता नहीं है, सब जल के राख हो जाता है। समझे ना जी? हाँ, वो अवस्था जो है हमारी आनी चाहिए। और 2 घंटे के बाद अभी एकदम बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, कहीं आने जाने का मन नहीं करेगा, बल्कि उठने का भी मन नहीं करेगा, यहाँ तक कि कुछ ख्याल करने का भी मन नहीं करेगा। तो यही स्थिति अगर लगातार बनाए, ये 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, तब आप देखिए उसकी क्या स्थिति बनती है। असली असली कर्म कर रहे हैं, असली परिश्रम कर रहे हैं। श्रम तो कर रहे हैं, परिविशेषण लगा के कर रहे हैं, ताकि दोबारा काम ना करना पड़े, यानी दोबारा हमें जन्म लेना ना पड़े। दोबारा अगर जन्म लिए तो कर्म का कोई महत्व नहीं रह गया। जो परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है। परिश्रम तो आप किए, लेकिन दोबारा भी करना पड़ रहा है, तो परिश्रम कौन बात का? इसका मतलब है कि उसको देखकर, जानकर, समझ करके नहीं किया गया, उतावलेपन में किया गया, जिसमें खराबी हो सकता है और वो काम सिद्ध भी नहीं हो सकता है। तो उसकी सिद्धि के लिए, यानी उसका फल प्राप्त करने के लिए दोबारा काम करना पड़ेगा कि नहीं? जी, करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करिए, भले 10 मिनट लेट सही, लेकिन काम सुचारू रूप से करिए। वहीं पर मन को रख करके करिए। मन में कोई बात एक काम के समय में दूसरे काम का या किसी भी कल्पना का ख्याल ना होने पावे, तब वो काम की सिद्धि जल्दी मिलती है और सुचारू रूप से मिलती है, और फिर दोबारा उस काम को नहीं करना होता है। लेकिन जल्दबाजी में किए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, लेट ना होने पावे, 5 मिनट पहले ही कर दिए, तो जो 5 मिनट का फायदा आप देखिए ना, वो 5 मिनट फायदा नहीं, बल्कि वो 50 घंटे का लेट कर दिया आपने। समझे कि नहीं आप? क्योंकि दोबारा करना पड़ेगा, और दोबारा करने का मतलब जितना समय पहले लगाए थे उतना ही समय फिर लगाइए। और जितना देर वो बीच में रुका रहेगा काम करने से पहले, उतना देर मन आपका बार बार उसी में जाएगा, अभी काम हुआ नहीं, अभी काम हुआ नहीं, अभी काम हुआ नहीं। तो इसलिए जो भी काम करिए सुचारू रूप से करिए, ताकि दोबारा ना करना पड़े।
और वही चीजें मैं सिखाना चाहता हूं कि प्रचंड अग्नि को जागृत करिए कि दोबारा आपको जन्म लेना ना पड़े। आप मोक्ष चाहते हैं कि नहीं? जी। तो मोक्ष का क्या मतलब होता है? यही ना चाहते हैं कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। जी। मोक्ष का तो यही मतलब आप समझ रहे हैं ना। जी। तो मोह का नाश करने वाला काम कर्म नहीं करेंगे, अब मोह का नाश हुआ नहीं तो बता दीजिए मोक्ष कैसे हो जाएगा? आप बताइए, हो जाएगा? नहीं होगा। तब फिर मोक्ष चाहते तो हैं, अब मोक्ष जैसा काम कर नहीं रहे हैं तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा? खाली मुंह से हमारे बोलने से और आपके सुनने से मोक्ष तो नहीं मिल जाएगा, उसे काम करना पड़ता है। व्यक्ति खाली सुझाव देता है किसको? कर्म करने वाले को, और कर्म करने वाला ही जो है दूसरे से, विशेषज्ञ व्यक्ति से जाकर के सुझाव लेता है कि हमको भी ये काम करना है लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें भी बताइए, हम भी वो काम को करना चाहते हैं। तो सुझाव देने वाला तो मौखिक रूप से सुझाव दे देता, अगर आप चाहते हैं तो तत्काल दे देता है, लेकिन उसका कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं कि कैसे प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के लिए बोली की जरूरत नहीं होती है, आंख की जरूरत होती है। क्योंकि काम करने वाला काम करेगा, आंख देखेगा। तो एक बाहरी आंख होती है, एक भीतरी आंख होती है। तो बाहर के आंख से तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन भीतर के आंख के ऊपर पट्टी लगी हुई है, इसीलिए बाहर का भी कुछ दिखता नहीं, क्योंकि भीतर की आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो बाहर की आंख की जरूरत नहीं है, भीतर की आंख की जरूरत है, उसको खोलिए। ये साधना सीखने का मतलब है कि दूसरे से हम अपनी पट्टी खुलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपनी पट्टी खुलवा रहे हैं दूसरे से। जी। जैसे हाथ पीछे करके बांध दिया गया हो तो अपने से तो अपना हाथ खुलेगा नहीं, तो दूसरे से खुलवाना पड़ेगा कि नहीं? जी। वही हाल है कि हमने अपने ही हाथ पैर और आंख को बंद कर रखा है, मुंह पे भी अपने जावा लगा रखा है, अपने लगा करके अपने ही बंद करके अपने दुखी हैं। अब सहारा दूसरे का लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा अपना खुद का सब कुछ बंधा, आंख पे पट्टी है, मुंह पे भी पट्टी है, और हाथ पीछे बंधा हुआ, पैर नीचे जन बीड़ी लगी हुई है। तो बिना दूसरे का सहारा लिए खुलेगा? तब बंधन अपने ही बांधे हैं, खुलवाना दूसरे से पड़ रहा है। तो दूसरा सिर्फ मार्गदर्शन करता है, खोलना अपने स्वयं पड़ता है। मार्गदर्शन का सही उपयोगिता आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित है कि उपयोगिता के हिसाब से आपके समय से आपका जो बंधन है, उस बंधन से आप स्वयं मुक्त हो सकते हैं। अब कितने प्रकार के बंधन आप बनाए हैं, उन बंधनों को स्वयं पहले देखिए, जानिए, समझिए और उसे अपने जीवन से निकालने का प्रयास करिए। और तब तक प्रयास करिए कि जब तक आपका प्रयास पूर्ण हो करके आप खुद अनुभव करें कि मोक्ष हो गया, यानी मोह का नाश हो गया। तो मोह का नाश हो गया कैसे अनुभव करेंगे? उसको बार बार याद करिए और बार बार मन में घृणा पैदा हो और उधर मन जाने का मन ना करे उसको याद करने के लिए या उसको छूने के लिए, पाने के लिए ललक ना बढ़े, बल्कि अंदर से घृणा पैदा हो, उसका याद होते ही घृणा हो जाए। समझे ना? जी। सामने वस्तु होने के बाद भी उस पर हमारा मन ना रहे, तब जानिए कि जो है आपका मन मोक्ष की ओर कुछ कदम बढ़ाया है। अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कदम बढ़ाया है, क्योंकि अभी एक विषय का खाली त्याग हुआ है। अब उसी तरह से कितने प्रकार के विषय हैं और उन कितने प्रकार के विषयों को हमने अपने अंदर में भर रखा है और सबको एक एक करके खाली करना है। तो एक एक करके खाली करते जाएंगे तो हल्के होते जाएंगे नहीं? जी जी होते जाएंगे। जैसे कोई नाव हो पानी वाली और उस पर बोझा लदा हो तो देखेंगे कि नाव दबी रहती है जी। लेकिन जैसे जैसे उस पर से एक एक बोरा करके उतारा जाता है वैसे देखिए वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है जी। और जब बिल्कुल खाली हो जाता है तो देखिए कि पानी के ऊपर बिल्कुल डग 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 करके उछल कूद करने लगता है। जी। लेकिन जब तक उस पर भार है तब तक दबी रहती है। वो दबा रहता है नहीं?
ऐसे ही हमारे ऊपर भार लदा हो, इसलिए हम दबे हुए हैं। अब भार से निर्भर हो जाइए, अब स्वतंत्र होकर के कहीं भी गेंदा की तरह उछलिए। हमारी बात को समझे कि नहीं? जी। बस इतना करना है कि जो स्थिरता बनी है, इन्हीं स्थिरता को और मजबूत करिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1023 दिन हो गए। तारीख 26 अगस्त सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। हमारा अपना ही मन चंचल है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आ गए। बार बार बाह्य वृत्तियों को याद करना, ये हमारे मन की चंचलता है। किसी एक काम में लगातार मन स्थिर होकर काम का परिणाम या उसका फल देखना या परिणाम पाना नहीं चाहता है, उसी को चंचलता कहते हैं। और जब वही मन हमारा एक ही काम में स्थिर होकर के परिणाम यानी फल को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है या फल को प्राप्त कर लेता है, तो उसके जो परिणाम सामने आ करके फल प्राप्त होते हैं, उस समय में आप देखा जाता है, अगर मन प्रसन्न हुआ तो उसका मतलब है कि अब दोबारा इस काम को नहीं करना है। लेकिन अगर मन खिन्न हुआ तो इसका मतलब कहीं कमी रह गई है, उस कमी को दूर करने के लिए दोबारा उस काम को करना होगा। जब तक खिन्न मन प्रसन्न ना हो जाए उसी कर्म से, तब तक आपको उसमें ढूंढ ढूंढ करके कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, ये सब बातों को याद कर करके आपको अपनी जीवन से जो कमियां हैं उन्हें निकालना होगा। और जैसे ही निकल जाता है वैसे ही महसूस होता है, क्या महसूस होता है? हल्कापन। एकदम मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है, क्योंकि कहीं कुछ याद, ख्याल, स्मरण नहीं रह गया। जहां हम हैं वहीं हल्का लगता है। बात समझ में आया? जी। इसलिए जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार में इससे बड़ा महत्वपूर्ण काम कुछ है नहीं। लेकिन जब लगन से करेंगे, कुछ लाभ इसमें दिखाई देने लगेगा, तभी इसमें और मगनता के साथ आदमी काम भी करता है। मगन भी रहता है और लगन से काम करता है। जैसे आप कर रहे हैं, ऐसे ही जिसको वास्तव में मोक्ष चाहिए उसको लगातार करना होगा। जब तक शरीर में आप रहेंगे अंतिम क्षणों तक, ये कभी मत समझिए कि ये मेरा मन मेरे बस में हो गया। अब अगर दिमाग में ये बात आ गई कि मेरा मन मेरे बस में हो गया, अब तो ये कुछ सोचेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो उसी थोड़ी सी असावधानी में आप थोड़े ही समय में आपका मन इतना भयंकर जन्म लाभ दिखा देगा, ठीक है, और महत्वपूर्ण बता देगा कि उसके सामने ये सब फीका पड़ जाएगा और फिर सांसारिक काम करवा करके और फिर उसी में उलझन में डाल देगा। और उलझन में पड़ने के बाद आप वहीं से पश्चाताप भी करवाएगा। ठीक है ना जी। तो इसीलिए जो संसार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो काम हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जन्म मरण ना हो, तो मैं सदैव के लिए मोक्ष स्थिति में स्थित हो जाऊं। क्योंकि मोह का नाश किए बिना मोक्ष होगा नहीं। तो मोह का नाश कैसे होगा उसी की विधि बता रहा हूं कि मोह का नाश कैसे होता है, और मोह का नाश होने के बाद जो स्थिति पैदा होता है उसको क्या कहते हैं। समझे नहीं आप? जी। तो मन की शांति और चित्त की स्थिरता, ये 2 पॉइंट है। जी। मन में जब कुछ याद ख्याल नहीं होगा
मन शांत रहेगा। जी अब मन में जब कुछ ख्याल याद नहीं हो रहा है तो चित्त पे हलचल नहीं होगा, इसलिए चित्त स्थिर रहेगा। जी लेकिन इन दोनों को जानने वाला जो मैं है सूक्ष्म रूप से, जी वो जगा हुआ रहता है, जी भीतर से जागृत रहता है जी और अपनी देख रेख में सब काम करता है। तो ही अंतिम में चल करके आप ही का माना बल्कि खुश होता है, आपको शाबाशी देता है, कहता है आपने तो बड़ा भारी काम कर लिया कि मुझे आपने शांत बनाए रखा। जितने देर तक आप साधना में थे उतने देर मुझे कहीं जाने नहीं दिया। तो प्रफुल्लित प्रसन्नचित अंतिमोम होता है, हल्कापन महसूस करता है। और वही फिर आप वही जो महसूस कराता है ना हल्कापन का, जी प्रसन्नता का, वही इसकी चालाकी है। बारीकी के साथ जब आप देखेंगे तो वही जो हल्कापन और प्रसन्नता आपको अनुभव करा रहा है, वही आपके मन की चालाकी है, बारीक चालाकी। प्रसन्नचित करा करके थोड़ी देर के लिए अचेत कर देता है, और जैसे अचेत किया तो चेतना में आए तो पता चला कि जो है अरे तो गलती हो गई। क्या हो गया? हमने ये काम कर दिया। जरा सा भी सावधानी नहीं बरते फिर तुरंत ही जो में आप असावधानी से काम कर दिए, और जैसे असावधानी से काम किए इसका मतलब काम गलत हो गया। तो मन बार बार उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? जी जाएगा। यही काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, बल्कि हर समय में मन को शांत रखने वाली विधि के साथ मन को 24 घंटा, चाहे जागृत अवस्था में रहें चाहे साधना काल में रहें, दोनों समय में अपने मन को शांत और चित्त को स्थिर बनाए रखें और भीतर से चेतनावान रहें। ठीक है ना? जी चेतना का मतलब ही मैंने बता दिया, प्रचंड अग्नि। जी और प्रचंड अग्नि में गीली सूखी सब लकड़ियां उसमें स्वाहा हो जाती हैं। जी लेकिन जब तक अग्नि प्रचंड नहीं हुई है तब तक सूखी लकड़ी नहीं जलती जल्दी, बार बार फूंकना पड़ता है। धुआं आँख में बार बार जाता है, नाक में भी धुआं बार बार जाता है, पूरे मुंह में जो है राख पुत जाती है। आपको मालूम है ना, जो चूल्हे पे लकड़ी जलाया जाता है, आप देखिए कि पूरा राख हमारे चेहरे पे शरीर पे आकर के भर जाता है। और जब वही जल जाता है तो जलने के बाद जल करके जब भोजन पक करके तैयार हो जाता है तो वही आग किससे निजात पा जाते हैं। तो दूर जा करके बैठ करके पंखा का हवा खाते हैं और उसी पसीने का आनंद उठाते हैं। पंखा चलता है, पसीना से आप भीगे हैं तो देखिए ठंड ठंड का अनुभूति होती है। होता कि नहीं होता है? जी होता है। तो वही चीजें हैं कि पहले पसीना बहाइए, परिश्रम करिए, और जब आपका मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, और तीसरा जो हमारी चेतना है वो बनी रहेगी, तो हम खुद अनुभव करेंगे कि मन मेरा शांत है, इसीलिए कोई कष्ट पीड़ा नहीं है, बल्कि अंदर से आंतरिक सुख प्राप्त होता है। भले वो क्षणिक होता है लेकिन आंतरिक सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मन प्रसन्नचित है। लेकिन जब मन बेचैन और व्याकुल रहता है, चंचल रहता है, तो मन चंचल होने की वजह से मन तो दुखी है ही है, चित्त को भी दुखी कर देता है, और उसी में चित्त को पश्चाताप में भी डुबा देता है, और अपने भी दुख के उस गर्त में चला जाता है जहां से उबर पाना मुश्किल होता है। लेकिन अपनी गलती का एहसास होना और गलती का सुधार करना और गलती का सुधार करके अपने आप में तृप्त हो जाना, ये सबसे बड़ी मानव का अपना कर्तव्य है, क्योंकि वहीं से आपका मोक्ष दशा शुरू होता है। क्योंकि मन स्थिर ना हो, अरे मन शांत ना हो और चित्त स्थिर ना हो तो अनुभव कौन करेगा? अनुभव करने वाला चेतन अलग है ये है, लेकिन अनुभव करेंगे कैसे? क्योंकि अनुभव करता जो साधन है मन और चित्त, ये दोनों जो है अशांत है। मन अशांत है और चित्त चंचल है, स्थिर नहीं है। तो अनुभूत कौन कराएगा? चित्त ही अनुभूत कराता है कि मैं चंचल नहीं हूं बल्कि स्थिर हूं। मन बल्कि शांत है, कुछ सोच नहीं रहा है। ये जब पॉइंट आता है तब मन की स्थिरता का अनुभूति होता है, और उसी को परिपक्व करते जाइए, परिपक्व करते जाइए, परिपक्व करते जाइए। बार बार के अभ्यास से वो परिपक्व होता है, और जब बार बार के
प्रयोग से अभ्यस्त हो गया वो और उसमें आप पारंगत हो गए, तो उसकी जब ज़रूरत पड़ती है तब उसका प्रयोग करते हैं आप। जैसे साइकिल है, साइकिल में भले चलाने में आप पारंगत हो गए तो आप हर काम में साइकिल नहीं चलाते हैं, लेकिन जब साइकिल उठाते हैं, जब कभी भी साल 6 महीने में, तो आप देखिए कि लगातार साइकिल चला करके अपने मंजिल पे जा करके काम करके उसी साइकिल से पुनः वापस लौट के घर आ जाते हैं, क्योंकि सर वो उसको साधन मान लिया आपने। जो बहुत बड़ा इश्यू था कि कैसे चलता है, कौन चलाता है, गिरेगा कैसे, गिरेगा हाथ पर टूटेगा, क्योंकि 2 ही पहिया है, वो भी आगे पीछे है, साइड में है नहीं कुछ, कैसे चढ़ता है, कैसे चलाता है, कैसे हैंडल संभालता है, तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं नहीं। वो सब प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाते हैं जब हम खुद चलाना सीख जाते हैं। और चलाने के लिए बार बार का अभ्यास करना पड़ता है। अब बार बार अभ्यास करके जब आदमी हो चाहे महिला हो, उसमें जब परिपक्व हो जाती है तभी उस साइकिल को फिर सिर्फ घर में खड़ी रखती है महिला भी और खड़ा रखता है पुरुष भी, ठीक है ना। जब कहीं जाना होता है तो ताला खोल करके हल्का सा पोंछ करके बैठता है और अपना काम करके फिर लाके वहीं खड़ा कर देता है। बार बार उसमें मन नहीं जाता है, बार बार उसको आप चला करके सीखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि अब तो सीख गए, अब खाली चलाना भर है काम के लिए। जहाँ कहीं जाना है झट से साइकिल उठाए, गए, काम करके तुरंत घर चले आए। समझ गए ना। तो वही चीज यहाँ भी ये जो सिखाया जा रहा है ना, इस साइकिल को सिखाया जा रहा है। अभी सीखना है इसलिए मन बार बार इसमें जाएगा, लेकिन जब हम सीख करके परिपक्व हो जाएंगे तो काम भी करेंगे और समय समय से काम के समय में हम चित्त में अपने इसका ख्याल भी रखेंगे कि हमारा कुछ काम अलग भी है, वो मेरा अपना निजी है। और जब इस तरह से हम काम करते जाएंगे तो बाहरी काम करते हुए भी हम भीतर से अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हैं और उसी के तहत जो वर्तमान में काम कर रहे हैं इसको भी उसी में मिला करके देख रहे हैं कि ये कहीं कर्म तो मेरे लिए घातक नहीं बन रहा है। अगर घातक बन रहा हो तो धीरे धीरे उसका मोह त्याग दीजिए, भले उसके पास में रहिए, उस काम को करिए, लेकिन मन में न रखिए, मन उसके बारे में बार बार ना सोचे। सोचना ही चंचलता है मन की, और उसी चंचलता को त्याग करके मन को शांत भी करने का अनुभव हम ही करते हैं और चित्त की स्थिरता का भी अनुभव हम ही करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चेतना में रह करके सबको देखिए, सब काम करिए चेतना के प्रकाश के नीचे। हम लोग जो दिन में काम करते हैं किसके नीचे करते हैं? सूरज के ना जी। सूरज क्या है? अग्नि है। अब अग्नि के नीचे जो है बैठ करके हम सुई से लेकर के और पता नहीं क्या क्या सब देखते रहते हैं जी, क्योंकि सूरज के प्रकाश की वजह से सब कुछ दिख रहा है, तो वो अपने समय से चलता रहता है, हमारे कहने से तो चलेगा नहीं। अब यहाँ हमें अपने स्वयं के सूरज को स्वयं के अंदर में जागृत करना है, जिसको कि मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ इसका प्रयोग अपने स्वयं के अर्थ में उसका प्रयोग कर सकें। अर्थ माने लाभ के लिए जी, स्वयं के लाभ के लिए हम जब चाहें तब भीतर की अग्नि को जला करके उसमें हम अपना काम कर सकें, यानी शांति का अनुभव हम कभी भी कर सकें। ऐसा हमें उसका अभ्यास करके लाभ उठाना है। समझ में बात आई? जी। तो ये जो साधना है हमारी वो बहुत सहज है, सरल है, और जो सहज होता है उसके बारे में हम खुद जानकार होते हैं, और कोई हमको उसी का जानकारी देता है तो मन में भाव क्या उत्पन्न होता है, अरे तो हम जान ही रहे हैं, इससे ऊपर का कोई ऐसी चीज सिखाइए जो हम न जानते हो। और उसी में जो है ये त्राटक मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, क्रिया योग और ज्योति बिंदु, ये सब उसी भाषा में आया, क्योंकि आप सहज को समझना नहीं चाहते जो सहज है, और उसके बारे में आप जानते भी हो, देखते भी हो, प्रयोग भी करते हो, और उसी को पुष्टि करना है कि इसके बाद इसी कर्म से क्या मिलता है, तो उसको आप जानना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा कोई विशेष ऐसा चाहते हैं कि इस काम को ना करना पड़े और दूसरा ऐसा काम कर दे कि ये उसी के काम के आगे ये काम भी अपने आप में सिद्ध हो जाए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। जो सहज में, सरल में, स्वाभाविक रूप से आपके पास उपलब्ध है, उसी उपलब्धता का हमें सहयोग लेते हुए
अपने जीवन से मोह का नाश करना है। हमारा बेटा हमारे सामने है, हमारी पत्नी हमारे सामने है, हमारे माता पिता हमारे सामने हैं, भाई बंधु हैं। अब उसमें अपने को टटोलना है कि ये हमारे भीतर घुस गए हैं या बाहर ही हैं, क्योंकि इनका शरीर तो बाहर है। बाहर से अंदर हमारे अंदर में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? बोलिए जी नहीं कर, सशरीर मेरे अंदर में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, घुस गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। कैसे? सूक्ष्म रूप से मन से आपने मान लिया है, और मान करके जब आपने उसको अंदर प्रवेश करा दिए, और जिसके कारण नाना प्रकार के दुख सह रहे हैं। वो जो मानंदी है ना, वही प्रवेश है। मानंदी को खत्म कर दीजिए, प्रवेश होना बंद हो जाएगा। तो जो आप हैं, आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, यानी साधना कर रहे हैं। आखिर मैं कौन हूं? समझे ना? जी जी। तो मैं कौन हूं? मैं तो शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, और क्या हूं? एक रस हूं। किसी भी सूरत में, किसी भी समय मैं बदल नहीं सकता, लाख कोशिश कोई कर ले। जैसे सोना 24 कैरेट का है तो 24 कैरेट रहेगा, लाख उसको कोई कोशिश कर ले उसको बदलने के लिए। समझे ना? जी रहेगा वही ना। जी रहेगा। उसी तरह से आप स्वयं कहीं भी रहेंगे आप ही। कर्म बदलाव में आ सकते हैं, आप बदल सकते हो, लेकिन आप अपने को कैसे बदलोगे जो कर्म करने वाला है? कर्म का परिणाम लेने वाला भी आप ही हो। अपने को कैसे बदलोगे आप बताओ? अपने को तो नहीं बदल सकते। और अपने आप को ही मुझे जानना है, और उसी को जानने के लिए हम लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे का सम्मान हो रहा है, इसलिए कि हमें वही चाहिए जो आपके पास है। यानी मेरे पास जो है वही आपको चाहिए। तो मेरे पास है मोक्ष, तो मोक्ष को कैसे देखेंगे आप? मोक्ष को दिखाने का काम कर रहा हूं। अब उसमें आपको देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आपका मन भटा हुआ है, उसको साफ करने में समय लग रहा है।